दक्षिण की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा से पहले गुरुवार को वाईएस शर्मिला की पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी में विलय से पहले बुधवार को शर्मिला दिल्ली में है। पहले कर्नाटक फिर तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद ये विलय पार्टी के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। कौन है वाईएस शर्मिला? वर्तमान में वाईएस शर्मिला तेलंगाना में सक्रिय वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक और अध्यक्ष हैं। 49 वर्षीय शर्मिला का जन्म वाईएस राजशेखर रेड्डी और विजयम्मा के घर पर हुआ था। उनका लालन पोषण भी राजनीतिक वातावरण में हुआ। शर्मिला के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी अविभाजित आंध्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि उनके बड़े भाई जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले की थी बस यात्रा। अप्रैल 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बस यात्रा कर शर्मिला एक बार फिर सुर्खियों में आई थी। इस बार उन्होंने बाय बाय बाबू टाइमर घड़ी के साथ बसों में पूरे आंध्र प्रदेश में 11 दिनों की बस यात्रा की। प्रजा थेरेपू बाय बाय बाबू अभियान में शर्मिला ने 1553 किलोमीटर की यात्रा की और जन समर्थन जुटाया था। भाई जगन के साथ की गई इस मेहनत का फायदा भी उन्हें मिला और 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता में आ गई। फिर जगी महत्वाकांक्षा और भाई से हो गई अलग। फरवरी 2021 में शर्मिला ने भाई की पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इस दौरान शर्मिला ने आरोप लगाया कि भाई जगन मोहन रेड्डी के साथ उनके राजनीतिक मतभेद हैं और दावा किया कि तेलंगाना में पार्टी का कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही अप्रैल 2021 को शर्मिला ने घोषणा की थी कि तेलंगाना में एक नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेगी। 8 जुलाई 2021 को पिता राजशेखर रेड्डी की जन्मतिथि पर शर्मिला ने वाईएसआर तेलंगाना के नाम से नई पार्टी शुरू की। उधर शर्मिला द्वारा नई पार्टी बनाने के 1 साल बाद उनकी मां वाईएस विजयम्मा ने अपने बेटे की वाईएसआरसी से इस्तीफा दे दिया और शर्मिला की पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। अब कांग्रेस के साथ विलय की बात कैसे आई? पिछले साल नवंबर में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आखिरी वक्त पर वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया था। उन्होंने अपनी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को चुनाव में उतारने से इनकार कर दिया था। शर्मिला ने तब कहा था कि तमाम सर्वे और जमीनी हकीकत से पता चलता है कि राज्य में कांग्रेस चुनाव जीत रही है। ऐसी स्थिति में अगर उनकी पार्टी मैदान में उतरती है तो कांग्रेस के वोट कटेंगे और इसका फायदा बीआरएस को मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया था। इसके बाद से ही चर्चा थी कि वाईएस शर्मिला को कांग्रेस इसके बदले कुछ बड़ा इनाम दे सकती है। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने की घोषणा करके हर किसी को हैरान कर दिया है। इस फैसले से कांग्रेस को क्या मिलेगा? आखिरकार साल की शुरुआत में शर्मिला ने कांग्रेस में पार्टी का विलय करने का निर्णय लिया। इस बीच वाईएस शर्मिला बुधवार को दिल्ली में है और औपचारिक घोषणा से पहले शर्मिला कांग्रेस के टॉप लीडर्स जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे नेताओं से मुलाकात करेंगी। पड़ोसी राज्य तेलंगाना में मिली जीत के बाद कांग्रेस के लिए ये एक अहम कदम साबित हो सकता है। शर्मिला के कांग्रेस के साथ विलय से इस साल होने वाले आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव भी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि शर्मिला को दक्षिणी राज्यों का चुनावी प्रभारी बनाया जा सकता है। अब देखना है 2019 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर अपने भाई को सत्ता दिलाने वाली शर्मिला क्या कांग्रेस को भी आंध्र प्रदेश में सत्ता दिला पाएगी?